की सेवा कर रहे हैं जो शायद हॉस्पिटल जाने का उनका सामर्थ्य नहीं है, तो इनकी सेवाएं सच्चे रूप में निर्लोभ और निष्पक्ष रूप से है। तो हम चाह रहे हैं कि उनको आज के मुख्य अतिथि श्री अनुज सिन्हा साहब, डॉक्टर अनुज सिन्हा साहब उनको सम्मानित करें मेडल दे करके। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर आर.पी. शर्मा जी को, कृपया वो आए। डॉक्टर आर.पी. शर्मा इधर डॉक्टर आर.पी. शर्मा अपनी सेवाएं दे रहे हैं पूरे प्रयास में, पूरे प्रयत्न में। हम आभारी हैं डॉक्टर शर्मा के कि आप इस साइड हो। धन्यवाद डॉक्टर आर.पी. शर्मा आपके सहयोग का कि आप हमें सहयोग से सहयोग कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर अरुण सिंगल साहब से कि वो आए और अरुण सहगल साहब से निवेदन है, डॉक्टर सहगल के भी हम आभारी हैं कि वो अपने बहुत ही व्यस्त समय में से निकाल के यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं और वो भी निःशुल्क सेवाएं हैं। डॉक्टर सहगल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा अशोक आहूजा साहब से कि वो भी आए और सम्मान करें। आहूजा जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार, निवेदन करूंगा डॉक्टर कृष्ण कुमार से आहूजा जी और मुख्य अतिथि कृष्ण कुमार साहब का, डॉक्टर कृष्ण कुमार का स्वागत करें। डॉक्टर कृष्ण कुमार भी बहुत ही डेडिकेटेड डॉक्टर हैं और निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, सब लोग और प्रेरणा स्रोत है। और इनकी खासियत ये है कि अपना समय व्यर्थ नहीं करते, फायदा पेशेंट को भी। आप खड़े हो, देखो आप जो डायरेक्शन दोगे तो लोग उसको फॉलो करेंगे। ये वो भी देखिए ना कि ह्यूमिलिटी, हाँ हमें भी ये आपको ही दे रहे हैं सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबके कुमार। अपने काम है। मैं अब आमंत्रित करता हूँ कमलेश जी को। आ जाओ कमलेश जी, अरे आजा भाई। ये भी अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रही हैं। हम इनके भी शुक्रगुजार हैं कि ये अपना पूरा समय और पूरे लगन से ये सेवा दे रही हैं हमें। कमलेश जी का स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा पंकज जी से कि वो आए और इनके भी निस्वार्थ सेवा को हम सलाम करते हैं। ऑडियोमेट्री का पूरा टेस्ट ये संभालते हैं और इनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ये इसी तरह से इस अभियान में जुटे रहेंगे आगे के लिए भी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मिस्टर अक्षय जी आए और ये भी बहुत ही डेडिकेटेड टीम मेंबर है अक्षय जी, और आशा करते हैं कि ये आगे भी जुड़े रहेंगे। बहुत ही बढ़िया इनका प्रयास रहा है। गाउन पहने हैं। रोज जब तक युवाओं का आगे है ना, बहुत बढ़िया सर इधर देखिए सर, आपको बहुत बहुत जेब से पैसा लगाएगा बस। ये तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब निवेदन करूंगा डॉक्टर अनुज सिन्हा साहब से कि वो अपने विचारों से हमें मार्गदर्शन दें और कंज्यूमर्स के अधिकारों के लिए क्या कुछ हम और आगे नया कर सकते हैं, तो अपने विचार रखेंगे डॉक्टर अनुज सिन्हा।
यहाँ आए हुए सभी महानुभाव, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट दिवस है, जैसा कि पिताजी ने बताया हम लोगों को कि राष्ट्रीय कंज्यूमर उपभोक्ता दिवस। और ये इसलिए है क्योंकि हम लोग के पास एक्ट पास हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और इसी दिवस पे वो पास हुआ था। हम लोग की राइट्स जो हैं वो डिफाइन हुई थी। और चौहान साहब और अरोड़ा साहब जो दो महान व्यक्ति जिनके लिए यहाँ पर रमेश जी ने ऑर्गेनाइज करा है ये दिवस, उनको हम लोग श्रद्धांजलि अपनी दे रहे हैं। और मैं बहुत सी बातें उषा जी ने बताई हम लोगों को कि हम लोग एज कंज्यूमर्स किस प्रकार से अपना राइट्स हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और देना चाहिए, और उसके लिए पूरा हम लोगों को प्रोटेक्शन है, राइट्स हमारी हैं वो। और उनको मैं दोहराऊंगा नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोग जैसे अभी यहाँ पर क्योंकि आज का मेन इवेंट जो है वो बगल में हो रहा है, जहाँ आप सब लोगों ने सेवा दे रहे हैं। और इस मिलेनियम सिटी में जो मेडिकल सर्विसेज का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उसको एक तरह से आप लोगों ने एक, चाहे वो छोटा कदम हो या बड़ा कदम हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत इम्पोर्टेंट कदम है कि आप लोग उसमें एक फ्री की सेवा दे रहे हैं, जिससे कि उन लोगों को जिनको पास बड़े बड़े अस्पतालों में जाने का समय नहीं है और ना ही उनके पास वो मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको आप लोग यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। ये एक बहुत ही मेरा ख्याल है कि बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। और हम लोग सभी लोग जितने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम यही चाहेंगे कि इसको हम लोग आकर देखें महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद, तो इट शुड बी इवन मोर एक्टिव। और यहाँ पर सेवाएं आनी चाहिए, डायग्नोस्टिक्स की, ट्रीटमेंट की, मेडिसिन की, जिसकी वजह से जितने और लोग हैं जिनको इस प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता है, उनको वो मिल सके। और शायद इसका अगर हम लोग एक सिस्टम बना दें जिससे कि रिसोर्सेज जनरेट होते रहें, लोगों से कलेक्शन करा जाए, जो लोग अपने उससे देना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, वो दे सकें। और आप लोग जो अपने स्पेशलाइजेशन से जो सेवा कर सकते हैं वो आप करते रहें। तो ये एक मेरा ख्याल है बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है रमेश जी। और हम लोग सभी लोग मतलब इसमें चाहेंगे कि अपना जितना भी योगदान दे सकते हैं, जैसा भी योगदान दे सकते हैं, दें। और जिसकी वजह से ये एक फैसिलिटी चलती रहे, ना कि सिर्फ वो 24 दिसंबर के प्रातः काल में आके हम लोग उसको, इट शुड बी ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी। वो एक तो बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों ने स्टेप ली है। दूसरा जो मैं कहूँगा कि हम लोग कंज्यूमर्स तो हैं ही, परंतु हम लोग सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। बहुत से लोग हम लोग जो है वो प्रोडक्शन में हैं, बहुत से लोग हम लोग सेल्स में हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग की जब कंज्यूमर वाली रोल नहीं होता, तो हम लोगों का रोल ये वाला होता है कि हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हो जाते हैं या प्रोडक्शन में हो जाते हैं, या तो उस समय हम लोग जो है भूल जाते हैं और हम लोग वही एक्सप्लॉयटेशन करते हैं जो जिसके लिए हम लोगों ने ये कंज्यूमर दिवस बनाया है, जिसकी वजह से आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, हम लोगों को अपने में ही मन में चिंतन रहनी चाहिए हमेशा कि हम लोग जब
सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं, जब सेल्स में आ जाते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूटर में आ जाते हैं, जब प्रोड्यूसर में आ जाते हैं, तो क्या हम कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहे हैं? और मेरा ख्याल है कि ये एक चिंता जो है वो जो यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंट ये रोड है गुड़गांव की, आगे पीछे आप देखिए बड़े बड़े शोरूम्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो वो सब जो है दे आर ऑल प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोवाइडिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग और वो शायद जो आपने उदाहरण दिए वो सब उन पर लागू हैं, क्योंकि कई बार हम लोग जब चाहे वो ऑनलाइन में आपने उदाहरण दिया, चाहे आपने जो अगर सामने दुकान से जो आपने मतलब वो दिया कि आपके साथ अगर पूरा आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरा आदमी जो है वो आपके लापरवाही का, आपको वो ठग के, आपको बहका के आपसे जितना वो पैसा दे रहा है उतनी वो सेवा नहीं दे रहा है, तो ये जो है ये कंटिन्यूस होता रहे। दो उदाहरण मैं देना चाहूँगा जिसके साथ रमेश जी भी हम लोग इधर जुड़े थे कई वर्ष पहले। जो बाबा लोग होते हैं, हाँ, वो किस प्रकार से हम लोगों को बहका के, घुमा के, हमारी जेब से ही पैसे निकाल के हम लोग को किस प्रकार से वो बहकाते हैं। और कई उदाहरण हैं इस शहर के भी, पूरे राज्य के और पूरे देश के, जहाँ पर लोगों ने अपना सामान भी खोया है, मान भी खोया है, इज्जत भी खोई है, और बेवकूफ़ बने हैं कई बार। तो ये एक मेरा ख्याल है कि ये जो उपभोक्ता योजना है जो रमेश जी कई वर्षों से चला रहे हैं, इनको ये इसमें भी अगर कुछ अगर रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रिसोर्स पर्सन भी बन सकते हैं, और जहाँ भी इस प्रकार की शोषण हो रहा है उसको एक्सपोज करें और कोशिश करें कि लोगों में वो जागरूकता आए। जो हम लोग जागो ग्राहक जागो जो कहते हैं, वो मेरा ख्याल है कि इस प्रकार के बाबा लोगों के भी हम लोग ग्राहक बन जाते हैं और वो हम लोगों का पूरा शोषण करते हैं।